एक गुरु का एक शिष्य बहुत दुखी था। जब भी वे भिक्षा मांगने के लिए आसपास के गांवों में जाता तो उसे वहां दुख, दर्द, तकलीफ दिखाई देते। ये सब देखकर वो बेचैन रहने लगा। वह ईश्वर से प्रार्थना करता कि सबको सुख दे, खुशी दे, शांति दे। एक दिन उसके मन में ये प्रश्न उठा कि क्यों इस दुनिया को बनाने वाले ने इन सबको दुख दिया है, क्यों नहीं वह सबको सुख दे देता। शिष्य ने कहा, मैं बहुत दुखी और बेचैन हूँ इन सबके दुख देखकर। मैं जब आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने जाता हूँ तो मुझे वहाँ दुख और तकलीफ के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। हर इंसान किसी न किसी बात से दुखी है, परेशान है, बेचैन है। गुरु ने कहा, इन सबको सुख दिया गया है, लेकिन इन्हें अपना सुख दिखाई ही नहीं देता, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर सुख होगा तो सुख दिखाई देगा और अगर दुख होगा तो दुख दिखाई देगा। लोग इतने नासमझ तो नहीं कि सुख होने के बाद भी दुखी होने का प्रयास करेंगे। भला सुख, दुख कैसे बन सकता है? दुख होगा तभी तो लोग दुखी और परेशान हैं। ये सुन गुरु ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। तुम एक काम करो, इन लोगों की खुशी के लिए, इन लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर ये सब अपना दुख भूल जाएं, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे अगर कोई देखे तो वह अपने दुख और दर्द भूलकर खुश हो जाए। शिष्य ने 3 महीने तक उस मूर्ति पर काम किया। वह दिन रात पूरी लगन से उस मूर्ति को तराशता रहा। 3 महीने बाद जब उसकी मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई, तो वो गुरु के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, आपके कहे अनुसार मैंने वह मूर्ति बना ली है। जो भी इंसान उस मूर्ति को देखेगा अपने दुख और दर्द भूलकर खुश हो जाएगा। और उस मूर्ति को देखकर बताएं, क्या मैंने सही काम किया है। गुरु शिष्य के साथ उस मूर्ति के पास पहुँचे। मूर्ति सचमुच बहुत सुंदर थी, अद्भुत थी। शिष्य ने एक सुंदर लड़की की मूर्ति बनाई थी जो दिव्य दिख रही थी, देवी दिख रही थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि कोई भी उसमें खो जाता और अपने दुख दर्द भूलकर प्रसन्न हो जाता। गुरु ने कहा, बहुत खूब, बहुत अद्भुत मूर्ति बनाई है तुमने। अवश्य ही ये लोगों को उनके दुख से बाहर निकालने में उनकी मदद करेगी, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम इस मूर्ति के चेहरे पर कहीं पर भी एक ऐसा निशान बनाओ जो दिखाई न दे। शिष्य ने मूर्ति पर एक हल्का सा निशान बना दिया। गुरु ने कहा, बहुत अच्छी, अब इस मूर्ति को गांव के बाहर वाली सड़क पर रख देते हैं। उस मूर्ति को गांव के बाहर वाली सड़क के किनारे रख दिया गया और गुरु शिष्य कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद एक व्यक्ति वहाँ से गुजरा और उसने मूर्ति को देखा। उसने मूर्ति को देखकर कहा, वहाँ एक मूर्ति रखी है, बड़ी सुंदर मूर्ति है, ऐसी कि देखो तो देखते ही रह जाओ, पर अफसोस उसमें एक कमी है। मूर्तिकार ठीक नहीं था, उसने मूर्ति की आँख के ऊपर एक निशान छोड़ दिया है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। ये कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। फिर एक दूसरा व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था। वह भी दुखी होता हुआ आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को भी रोका और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा, वहाँ एक बहुत सुंदर मूर्ति है, पर मूर्तिकार बेकार आदमी था। उसने मूर्ति के चेहरे पर एक निशान छोड़ दिया है, जिसने मेरा मन खराब कर दिया है। मूर्ति तो अद्भुत है, दिव्य है, लेकिन अगर उसमें वो निशान नहीं होता तो मैं दुखी न होता। धीरे धीरे सभी गाँव वालों ने वह मूर्ति देखी और सभी दुखी हो गए। शाम होने पर आखिर में राजा भी वहाँ से निकला। उस मूर्ति को देखकर वो अचंभित था कि इतनी अद्भुत मूर्ति रास्ते पर क्यों खड़ी है। ये तो उसके महल में होना चाहिए था। लेकिन थोड़ी देर में वह भी दुखी हो गया और उस मूर्ति को छोड़कर आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उस राजा को रोका। गुरु ने राजा से पूछा, हे राजन, आप दुखी क्यों हैं? क्या मूर्ति सुंदर नहीं है? राजा ने कहा, मूर्ति तो दिव्य है, पर एक वो निशान जो मूर्ति की आँख के ऊपर है वो सही नहीं है। मूर्तिकार ने गलती कर दी। अगर वो एक निशान नहीं होता
तो ये मूर्ति मेरे राज दरबार की शोभा बढ़ा रही होती। ये कहकर राजा भी वहाँ से चला गया। गुरु और शिष्य दोनों मूर्ति के पास पहुँचे। शिष्य ने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा। मूर्ति बहुत सुंदर थी, उसमें कोई कमी नहीं थी और न ही वह निशान दिखाई दे रहा था। शिष्य बड़ा अचंभित था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मूर्ति में तो कोई कमी नहीं है। पूरी मूर्ति अद्भुत है और दिव्य स्वरूप है। एक छोटा सा निशान ही तो है, और वह भी ऐसा कि दूर से देखो तो दिखाई भी न दे। बहुत पास आकर देखोगे तब भी बहुत ध्यान देने पर ही दिखता है। फिर ये सारे लोग उस एक छोटे से निशान के पीछे ही क्यों पड़े हैं? इन्हें बाकी की इतनी सुंदर मूर्ति क्यों नहीं दिख रही? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, तुम पूछ रहे थे न कि दुनिया बनाने वाले ने दुख क्यों दिया। उसने दुख नहीं दिया, उसने तो इन्हें सुख देने की सारी व्यवस्था की थी। पर ये सब पूरी मूर्ति नहीं देखते हैं, ये कमी देखते हैं। ये पूरी मूर्ति नहीं देखते हैं, ये कभी भी अच्छे को नहीं देखते। इनके बीच दुख देखते हैं। ये पूरी दुनिया विराट सुख को छोड़कर छोटे छोटे दुखों को पकड़कर बैठी रहती है। वही उनकी जिंदगी है और वही उनकी दुनिया है। अगर ये ध्यान से देखें तो बनाने वाले ने हर चीज इनके सुख के लिए ही बनाई है। अब इसमें गलती किसकी है, मूर्तिकार की या मूर्ति को देखने वाले की? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इन्हें सुख मिले, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? गुरु ने कहा, मैंने बताया ना, सुख तो इन्हें पहले से ही मिला हुआ है। इन्हें वह एक छोटी सी कमी छोड़कर पूरी मूर्ति देखनी होगी, तभी तो इन्हें अपना पूरा सुख दिखाई पड़ेगा। शिष्य ने कहा, और इसके लिए क्या करना होगा गुरुदेव? गुरु ने उत्तर दिया, अपने ध्यान को छोटी सी कमी से हटाकर पूरी मूर्ति पर लगाना होगा, और ये तभी संभव होगा जब वे अपने बेचैन मन से छुटकारा पाने की कोशिश करें, अपनी समझ को बढ़ाएं।